मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अपने हिंदी के गद्य खंड से पाठ 1 पढ़ेंगे जो है नेताजी का चश्मा। इसके लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। तो आइए पाठ में देखते हैं कि क्या कहानी है। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक छोटे से कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन कस्बे में एक छोटी सी बाजार, एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन सिनेमा घर और एक नगर पालिका थी। नगर पालिका कस्बे में हमेशा कुछ न कुछ काम करती रहती थी, जैसे कभी सड़कों को पक्का करना, कभी शौचालय बनाना, कभी कबूतरों की छतरी बनाना, और कभी कभी तो वह कस्बे में कवि सम्मेलन भी करा देती थी। एक बार इसी नगर पालिका के एक उत्साही प्रशासनिक अधिकारी ने शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। नेताजी चश्मा कहानी की शुरुआत बस यहीं से होती है। तो आपने देखा कि पूरी कहानी नेताजी के चश्मे पर आधारित है। आइए देखते हैं आगे। नगर पालिका के पास इतना बजट नहीं था कि वह किसी अच्छे मूर्तिकार से नेताजी की मूर्ति बनवाते, इसलिए उन्होंने कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी से मूर्ति बनवाने का निर्णय लिया, जिन्होंने नेताजी की मूर्ति को महीने भर में ही बनाकर नगर पालिका को सौंप दिया। मूर्ति थी तो 2 फुट ऊंची, लेकिन नेताजी फौजी वर्दी में वाकई बहुत सुंदर लग रहे थे। उनको देखते ही दिल्ली चलो या तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे जोश भरे नारे याद आने लगे। बस मूर्ति में एक कमी थी, नेताजी की आंखों में चश्मा नहीं था। शायद मूर्तिकार चश्मा बनाना ही भूल गया था, इसलिए नेताजी को एक सचमुच का चौड़े फ्रेम वाला चश्मा पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने के लिए रुके, तो उन्होंने पहली बार मूर्ति पर चढ़े सचमुच के चश्मे को देखा और मुस्कुराकर बोले, वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल का। आगे देखिए। कुछ दिन बाद जब हालदार साहब दोबारा उधर से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति को गौर से देखा। इस बार मूर्ति पर मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मे की जगह तार का गोल फ्रेम वाला चश्मा था। कुछ दिन बाद जब हालदार साहब तीसरी बार वहां से गुजरे तो मूर्ति पर फिर एक नया चश्मा था। अब तो हालदार साहब को आदत पड़ गई थी हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार उन्होंने उत्सुकता बस पान वाले से पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है? पान वाले ने मुंह में पान डाला और बोला, यह काम कैप्टन का है, जो हर बार मूर्ति का चश्मा बदल देता है। काफी देर बात करने के बाद हालदार साहब को समझ में बात आने लगी कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है और उसे नेताजी की मूर्ति बगैर चश्मे के अच्छी नहीं लगती, इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने चश्मों में से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। जैसे ही कोई ग्राहक आता है और मूर्ति पर फिट फ्रेम के से चश्मा मांगता है तो वह मूर्ति से चश्मे को निकालकर ग्राहक को दे देता है और नया चश्मा फिर से मूर्ति पर लगा देता है। अब कहानी आगे बढ़ती है। जब हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है, पान वाले ने जवाब दिया, मास्टर चश्मा बनाना ही भूल गया। हालदार साहब मन ही मन चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक हो गए। उन्होंने पान वाले से पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का पूर्व सिपाही? पान वाले ने उत्तर दिया, नहीं साहब, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वह देखो आ रहा है। हालदार साहब को पान वाले की यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लेकिन उन्होंने जब कैप्टन को पहली बार देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए था, जिसके एक हाथ में एक छोटी सी संदूकनी और दूसरे हाथ में एक बांस का डंडा था जिसमें बहुत सारे चश्मे टंगे हुए थे। उसे देखकर हालदार साहब पूछना चाहते थे
कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं लोग, इसका वास्तविक नाम क्या है, लेकिन पान वाले ने इस बारे में बात करने से इनकार कर दिया। इसके बाद लगभग 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस चौराहे से गुजरते और नेताजी की मूर्ति पर बदलते चश्मों को देखते रहते। कभी गोल, चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, तो कभी कोई और चश्मा नेताजी की आंखों पर दिखाई देता। लेकिन एक बार जब हालदार साहब कस्बे से गुजरे तो मूर्ति की आंखों में कोई चश्मा नहीं था। उन्होंने पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास होकर बोला, साहब कैप्टन मर गया। यह सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उसके 15 दिन बाद हालदार साहब फिर उस कस्बे से गुजरे। वो यही सोच रहे थे कि आज भी मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं होगा, इसलिए वो मूर्ति की तरफ नहीं देखेंगे, परंतु अपनी आदत के अनुसार उनकी नजर अचानक नेताजी की मूर्ति पर पड़ी। वो बड़े आश्चर्यचकित हो मूर्ति के आगे जाकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा मूर्ति की आंखों पर एक सरकंडे का बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ है, जैसा अक्सर बच्चे बनाते हैं। यह देखकर हालदार साहब भावुक हो गए और उनकी आंखें भर आई। यह देखकर हालदार साहब भावुक हो गए और उनकी आंखें भर आई। तो हमने देखा कि किस तरह से लेखक स्वयं प्रकाश जी ने अपना यह पाठ हम सबके सामने प्रस्तुत किया। आइए उनके जीवन परिचय, उनका परिचय देख लेते हैं। लेखक स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी कर ली। उनका बचपन व नौकरी का अधिकतर समय राजस्थान में ही व्यतीत हुआ। नौकरी से वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद वे भोपाल चले गए और वहीं रहने लगे, जहां उन्होंने वसुधा पत्रिका का संपादन कार्य भी संभाला। मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश जी की कहानियां वर्ग में शोषण के विरुद्ध चेतना है, जो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभावों के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। उनकी कुछ रचनाएं हैं। स्वयं प्रकाश जी की 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन, आदमी जात का आदमी और संधान प्रमुख है। उनका एक उपन्यास है विनय और ईंधन, जो कि बहुत ही चर्चित रहा है। पुरस्कार की बात की जाए तो उन्हें पहल सम्मान, बनवाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखित ये कहानी हम लोगों के बीच देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित करती है, किस तरह से हमारे अंदर यह देशभक्ति की भावना से हमें ओतप्रोत करती है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसे घर पर पढ़ेंगे और दोहराएंगे। धन्यवाद।